हेलो मंसूर सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करें आपके साथ मास्टर क्लास। तो आज हम इसमें आपसे एक ऑस्पिन पे डिस्कशन करना चाहेंगे। ऑस्पिन के ग्रीप, नई बॉल से, सेमी न्यू बॉल से, जो नए नए आजकल बॉलर्स आते हैं, हम करेंगे सिर्फ बच्चों के लिए, न्यू कमर्स के लिए। ज़्यादा प्रोफेशनल छोटे बच्चों को फोकस करेंगे। तो उनके लिए हम ऑस्पिन ग्रीप और आपसे पूछना चाहेंगे। तो ये बॉल है आपके लिए, दो बॉल है, एक थोड़ा सेमी न्यू है, एक बिल्कुल रफ बॉल है। तो इसको कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए और किसको कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑस्पिन के लिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। जैसे कि न्यू बॉल से स्पिन और पुराने बॉल का है उसका एक अपना टाइम है कि कैसे उसे यूज करना है। दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग नई बॉल है उसको किस तरीके से यूज करना है, पुरानी बॉल है उसको किस तरीके से यूज करना है, किस कंडीशन में यूज करना है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन कोच एंड द सिचुएशन ऑफ। तो अच्छा, बेसिक ग्रिप जो हम पकड़ना चाहेंगे बॉल का, वो क्या होना चाहिए आपके पास? साइन अगर है आपको, एक साइड जैसे बनाना चाहते हैं, एक साइड बॉल बनाना, तो उसको किस तरह पकड़ना है? शाइन वाला पार्ट बाहर और ये जो ग्रिप हम पकड़ेंगे बॉल को जितना ज़्यादा जो आप पकड़ेंगे उतना ज़्यादा लेकिन ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप नहीं रहेगा वो रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे, बॉल जितना ज़्यादा टर्न करेंगे ये माइंड में रहेगा दैट वो विकेट पे चलेगा। तो ये बेसिकली ये क्या होता है कि ये दो फिंगर है, एक नीचे से सपोर्ट करेंगे, एक ऊपर से ये सपोर्ट करेगा। और ये टर्न बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर स्क्वीज करते हैं आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप बिल्कुल स्क्वीज करते हैं निकालने के लिए उसका रस, तो जस्ट लाइक दैट तो आपको ऐसे ही बॉल को स्क्वीज करना है ऐसे। तो इसको हम अंदर अभी प्रैक्टिस चल रही है तो एक्चुअली जो बेसिक ग्रिप है स्टूडेंट्स के लिए जस्ट ओपन योर फिंगर, अपने फिंगर्स को आपको जितना कर सकते हो, जितना ज़्यादा इनके बीच में गैप होगा उतना ज़्यादा टर्न होगा। और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये बेसिकली सीम पे होना चाहिए, क्योंकि सीम पे होगा तो ग्रिप अच्छा करेगी। और उसके बाद आप बॉल डालिए, जितना बॉल को रोटेट करोगे एयर में लाइक ऐसे, जितना रोटेट होगा, इसलिए जब भी आप खड़े होते हो तो ऐसे ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। फिंगर्स की एक्सरसाइज होती रहेगी। तो ये इसको आदत होगी फिंगर को रोट करने की, इससे फिंगर स्ट्रांग भी होगा। फिंगर भी स्ट्रांग होगा इससे। इससे क्या होगा, उसको हैबिट पड़ेगा फिंगर को कि अच्छे से ग्रिप करने के लिए, उसका ग्रिप भी कंफर्म अच्छा होगा। तो ग्रिप होगा, नीचे के जो फिंगर हैं सपोर्ट होना चाहिए, और ये जो थंब है ये सपोर्टिव वे पे होगा। ऐसे ग्रिप होता है ना, ऐसे स्क्वीज करते हैं ऐसे, जस्ट लाइक दैट। ऑफ स्पिनर का या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऐसे चलेगा। अच्छा, जितने ज़्यादा वो सीम के ऊपर गिरेगा, तो जैसे बॉल आप डालते हो यहाँ पे नज़र डालो, जब बॉल गिरेगा जहाँ निशान पड़ेगा अगर वो सीम पे गिर रहा है साइड से तो वो टर्न ज़्यादा करेगा, ग्रिप भी करेगा, टर्न भी करेगा और टॉस ऊपर भी आप बॉल चढ़ेगा, बॉल अच्छा, राइज भी होगा एक साथ। राइज भी होगा। और अगर ये फ्लैट सरफेस पे बॉल लगेगा तो यहाँ से सिर्फ स्किट करेगा, टर्न नहीं करेगा, तो वो ईजी होगा बैट पे आने के लिए। तो ये सिर्फ अगर ग्रिप को चेंज करना चाहे तो अलग तरीके से पकड़ना चाहे, जैसे ऐसे अगर पकड़ना चाहे मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी आजकल वेरिएशंस बहुत आई हैं। तो कुछ लोग लाइक टॉस कर दिया, कैरम कर दिया। अब जो आप कहते हैं टॉस पिन बेसिकली क्या है, बीच में जैसे टॉस पिन है तो टॉस पिन भी जो चलेगा ना ऐसे ही चलेगा, टॉस पिन ऐसे नहीं चलेगा। सेम जो ऑस्पिन की ग्रिप में चलेगा। सेम ऑफ स्पिन का ग्रिप है, ऑफ स्पिनर है उसका तो बॉल ऐसे ही चलेगा, तो साइड से गिरेगा। ऑफ स्पिन मतलब ऐसे ऊपर से बॉल ऐसे
सीम अप आएगा। सीम से, अगर वो सीम पे गिरेगा तो ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा, वो उसके लिए डिफिकल्ट होगा बैट्समैन के लिए, सीधा भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो अभी जो बच्चे खेल रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चा करता है, तो उसको तो बेसिक ग्रिप से ही डालना चाहिए फिलहाल तो। हमेशा बेसिक ग्रिप से ही डालना चाहिए, और बेसिक ग्रिप के साथ वेरिएशन होनी चाहिए, जो आजकल हम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे लड़के आजकल फ्लाइट नहीं करते, बिना फ्लाइट के एक नॉर्मल बॉल है वो सारा T20 का बॉल डाल रहे हैं। तो जो अगर वो फ्लाइट नहीं कर रहे हैं वो तो ऑर्डिनरी बॉल है वो। अब ऑर्डिनरी बॉल है, फ्लाइट आप देखिए T20 में भी जो लोग अच्छा फ्लाइट करते हैं उनका एक अलग तरह का बॉल चल रहा है, वो विकेटें लेते हैं हर मैच में। जो फ्लाइट नहीं कर रहा, तेज चल रहा है, तो उसकी पिटाई जब होने लगती है तो पिटाई होती रहती है उसकी। उसमें जो अश्विन आज तक बड़ा लंबा बॉल डाल रहा है वो। खाली आप T20 नहीं खेलो, छोटे बच्चों की जो बेसिक गेम है, छोटे बच्चे तो T20 है ही नहीं उनके पास, ना वनडे है, अंडर 16 तक वनडे क्रिकेट ही नहीं है। तो फिर आपको जो डेज क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए आपको ग्रिप आपका अच्छा होना चाहिए, फ्लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर एयर में बॉल को आप फ्लाइट अच्छा करते हो, जैसे हम हमारी लैंग्वेज में कह रहे हैं बॉल को खींच लेते हैं लोग एयर में, तो वो बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ फ्लाइट। तो जितना अच्छा फ्लाइट होगा और जितना अच्छा बॉल पिच होगा, फ्लाइट होकर टर्न भी होगा, बॉल ऊपर भी चढ़ेगा, विकेट लेनी आपको इससे। अच्छा आजकल ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएशन शुरू कर देते हैं, ऑफ स्पिन होता नहीं है, वो अलग अलग शुरू कर देते हैं T20 देख के। एक्चुअली सारे टीवी पे ज़्यादा देखते हैं, कोचेज़ के साथ कम रहते हैं आजकल के बच्चे। तो कोचेज़ के साथ रहेंगे तो कोच क्या होता है, उनकी चीज़ें रोकता है। वो बहुत सारी चीज़ें जब घर से आते हैं तो अपने दिमाग में लेके आते हैं, आज मैंने दूसरा फेंक देना है, आज मैंने कैरम बॉल डाल देनी है, आज मैंने हल्का सा ग्रिप से लेग स्पिन फेंक देना है। ये बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए लाइन एंड लेंथ। अगर आपका लाइन एंड लेंथ अच्छा है, आप हमेशा विकेट पा जाओगे। प्रॉब्लम ये आपका लाइन लेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन में कई बार क्या होता है, आप लाइन लेंथ से दूर चले जाते हैं। आपको बेसिक आइडियाज़ पता होना चाहिए बैट्समैन के, कि आप बैट्समैन को खिला कहाँ रहे हैं, और बैट्समैन अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है तो उसको कहाँ से ड्रैग करके आप आउट करना चाह रहे हो। आपका जो लेफ्टी बैट्समैन है, अब आजकल थोड़ा एक ट्रेंड चल जा रहा है कि जी ऑफ स्पिनर है तो वो राइट हैंडेड को बॉल डालेगा तो पिटाई हो जाएगा उसका, जबकि मुझे लगता है कि राइट हैंडेड को आउट करना ज़्यादा आसान है बजाय लेफ्ट हैंडेड के। अच्छा आजकल जो बैट्समैन है वो तो ऑफ स्पिनर को तो बॉलर ही समझते हैं। सबसे ज़्यादा विकेटें ऑफ स्पिनर ही खा रहे हैं। अश्विन कितनी पिटाई खाता है मैच में, एक टाइम में हरभजन थे जो बॉल डालते थे, कितनी पिटाई खाते थे हरभजन। कितनी सबसे ज़्यादा पिटाई लेफ्ट आर्म्स खाते हैं, क्योंकि लेफ्टी को एक तो बॉल जो गिरता है वो ऑलरेडी वो लेग स्टिक से बाहर कई बार पिचेस होते हैं, तो बीच में मिड विकेटों पे लग रहे हैं, सामने भी बहुत लग रहे हैं। और पिटाई तो किसी की भी एक T20 में डेज में कौन पिटाई करके दिखाएगा। पर मतलब ये है कि बॉलर के एटलीस्ट पिटाई से नहीं डरना चाहिए, स्पिनर को खास तौर से। सबसे पहली बात है भाई, हार्ट आपको मजबूत होना चाहिए बॉलर को। वो डरे नहीं, मैंने एक बॉल फेंक दिया, हो कह रहा है हम छोटी क्रिकेट खेलते हैं आजकल। अब छोटी क्रिकेट में क्या होता है, एक लगते ही कोच की आवाज़ आनी शुरू, अबे क्या कर रहा है, पकड़ के डाल बॉल, तेज फेंक। क्यों तेज फेंको, और हार जीत के लिए क्यों खेलना है, स्किल सीखने के लिए खेलना है। दूसरा आपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई एक चक्का मार दिया कोई बात नहीं, दूसरा मार तो आप आउट कर लोगे उसको। एटलीस्ट अगर मारने जा रहा था आउट होने के चांसेस हैं। लाइन लेंथ सेटअप करनी है कि लाइन मेरी कहाँ होनी चाहिए, कौन बैट्समैन क्या खेल रहा है, कोई आड़ा मार रहा है उसके लिए क्या लाइन हो, कोई सीधा खेल रहा है तो मेरी क्या लाइन हो, क्या मेरा लेंथ हो। लाइन और लेंथ को थोड़ा थोड़ा वेरी करो, आप एनी टाइम किसी को भी आउट कर दोगे। बहुत ज़्यादा आपके पास वेरिएशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैच में कामयाब होगा, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ होगा अक्सर बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ, जब तक कि उसकी मास्टरी नहीं है। पुराने बॉलर में जैसे दूसरा एक बार शुरू हुआ था तो दूसरा ही डालते थे वो, खाली एक नॉर्मल बॉल चलती थी और बीच में एक आध दूसरा, और जो एक स्ट्रेटर वन जो हमारा स्पिनर्स का होता है फास्ट, जिसे हम फास्टर वन कहते हैं ऑफ स्पिनर्स, तो वो बेसिकली लोग यूज़ करते थे। थोड़ा कई बार हम आर्म से फेंक देते हैं, बॉल ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो जब आप टर्न कर रहे हो बाकायदा, तो जैसे आप फिंगर से आप गेंद फेंक दोगे एक फिंगर से, तो आपका बॉल आउट स्पिन भी हो जाता है, तो एक वेरिएशन हो जा रही है। दूसरा जब टॉप स्पिन करोगे तो एक वेरिएशन, तो बेसिक वेरिएशन है स्पिनर से, वो करनी चाहिए बजाय कि जो वेरिएशन नहीं है। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, ऊपर से बन के आती हैं। जैसे ये लोग खेलते हैं जो अफ़गानिस्तानी, उनकी डिफरेंट टाइप की गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं, वो सब में डेवलप नहीं हो सकती है बहुत। कुछ तो हर प्लेयर का अपना भी गॉड गिफ्टेड होता है ना। कुछ ऐसी जैसे मुरलीधरन होते थे, मुरलीधरन का क्या था, एक बायोलॉजिकल की चीज़, उसकी जो आर्म थी वो बहुत ज़्यादा, यहाँ जो एल्बो है वो बहुत ज़्यादा, उसका नॉर्मल एल्बो ऐसे स्ट्रेट है, उसका एल्बो ऑलरेडी इस एंगल पे आ जा रहा है, तो
वो जब फेंकता था तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉल चली जा रही थी, वो दूसरे पे सेटल हो गई और उसका कभी इतना स्टिक नहीं था ICC। अब तो आपका 15 डिग्री से ऊपर जाते ही आपको चेक में डाल देगा, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कर देगा, तो बहुत सारी चीज़ें। नहीं, जैसे जो आजकल के बॉलर हैं वो 6 की 6 बॉल अलग डालना चाह रहे हैं, बच्चे भी एटलीस्ट। वो अलग की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको लाइन लेंथ पे ज़्यादा फोकस करना है, बेसिक चीज़ों पे फोकस करो, आपका फ्लाइट पे फोकस करो। हमारे बॉलर आज की डेट में आप किसी भी बॉलर को पकड़ लो, उनको बोलो 6 की 6 बॉल गुड लेंथ पे डालनी है, ऑफ स्टंप से बाहर से बॉल अंदर डालना है, वो 6 ही नहीं डलती है। 6 बॉल डाल के दिखा दे, वेरिएशन तो कर रहे हो आप, मगर आपकी बॉल तो एक जगह गिर नहीं रही, उसी हिसाब से बैट्समैन भी तो डेवलप कर रहा है ना अपने शॉट्स, वो रिवर्स भी मार देगा, वो ये भी मार देगा, बहुत सारी चीज़ें कर देगा। मगर आप उसको अगर लाइन लेंथ और पेस को वेरी करते रहोगे अपनी बॉल की, तो ऑटोमेटिकली कभी भी आप आउट कर सकते हो। आपको बैट्समैन के अकॉर्डिंगली उसका प्लस माइनस ढूंढना होगा जाते ही। अगर आप एक अच्छी बॉलर हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप बैट्समैन की वीकनेसेस ढूंढने जाते हैं, कि बैक फुट ज़्यादा अच्छा खेलता है, फ्रंट फुट ज़्यादा अच्छा खेलता है। दूसरा फिर विकेट की वेरिएशंस देखो कि विकेट क्या कह रही है, बहुत फ्लैट है विकेट या विकेट टर्न कर रहा है या थोड़ा रुक के आ रहा है, किस तरह का विकेट है। हर विकेट के हिसाब से बॉल डलती है, बैट्समैन के हिसाब से बॉल डलती है। आप ये नहीं कि जो आपकी स्किल्स है सिर्फ उसके के हिसाब से होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ सेटअप होनी चाहिए, तो कोचेज़ को भी चाहिए और बैट बॉलर को भी चाहिए। तो बेसिक्स को मजबूत करो। और हम जैसे हम वेरिएशन करते थे हमारे टाइम में, तो हम बहुत हमारे जो कोचेज थे, हम बॉल को गीली कर देते थे, किसी बकेट में डालते थे पानी में बॉल एंड देन स्टार्ट बॉलिंग। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होता था, ग्रिप अच्छा बनना शुरू हो जाता था आपका। जब आप वेट बॉल को, गीले बॉल को आप जब आप ग्रिप करना शुरू करेंगे और उससे बॉल डाल देंगे, तो आपकी बॉल सूखी बॉल तो ऐसा लगेगा कि बॉल हाथ में ऐसे फंसा हुआ है, कभी भी घुमा दो आप बॉल को, तो वो सब हम करते नहीं। तो ये तो जैसे डे नाइट में जो अपने मैचेस होते हैं, लाइट्स मैचेस होते हैं, उससे बड़ा वो है। तो उससे तो बहुत फ़ायदा है, बल्कि वो प्रैक्टिस करते ही है कि बिल्कुल वेट बॉल जो होगा उससे वो प्रैक्टिस करेंगे। वो वेट बॉल को ग्रिप कर लेंगे तो नॉर्मल बॉल तो एनी टाइम ग्रिप कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ग्रिप अच्छा हो जाएगा। जैसे ही ग्रिप अच्छा होगा, बॉल अच्छी जगह लैंड होगा, एनी टाइम आप आउट हो जाएंगे। तो बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा, रिस्ट अच्छी होनी चाहिए स्पिनर्स के पास। रिस्ट की हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करते, फिंगर्स की एक्सरसाइजेज नहीं करते, फिंगर्स में ताकत ही नहीं है। तो छोटे बच्चों को क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, बेसिक्स? बेसिकली एक्चुअली छोटे बच्चों को हम थोड़ा स्ट्रेंथन कम कराते हैं, तो स्ट्रेंथन कम होनी चाहिए, बट उनको डिफरेंट टाइप से कर दो बीच बीच में। लाइक जैसे हम क्रंचेस के लिए एक प्लेस लेते हैं, तो थोड़ी देर फिंगर पे कर दो 5-6 सेकेंड्स के लिए लगातार। वो छोटी छोटी रबर्स आती हैं, उनके साथ ऐसे एक्सरसाइजेज करा दो, तो उससे क्या होगा, वो लगातार उसको यूज़ करेगा तो स्ट्रेंथ आएगा फिंगर में, और जितनी ज़्यादा देर बॉल डालेगा उतना अच्छा है उसके। और साथ में बॉल को घुमाए भी हाथ में। बॉल को ऐसे घुमाओ, लगातार आप ऐसे टॉस करो, बॉल को ऐसे टॉस करो। जब ये टॉस होगा, हमारा टॉस ही नहीं होता बच्चों का आजकल, बॉल ऐसे ना टॉस होता है ना हम ऐसे घुमाते हैं, कोई ऐसे घुमाता नहीं है बॉल को। तो घुमाएगा जब तो ग्रिप बनेगा, जब ये ग्रिप बनेगा तो एज इट इज़ ग्रिप आपका बॉल डालते वक्त होगा, एज इट इज़ ग्रिप आपका बॉल डालते वक्त चलेगा। तो जितना अच्छा ग्रिप होगा, जितनी अच्छी लाइन और लेंथ होगी, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। स्टिक टू योर बेसिक्स, अपने बेसिक्स के साथ काम करना है, बेसिक्स के साथ काम करना है, उसी के साथ होगा। दूसरा, आप अपना सबसे बड़ी चीज़ है अपना इंड्योरेंस लेवल बढ़ाइए, स्टैमिना बढ़ाइए अपने अंदर। 2 ओवर एक जगह फेंक नहीं पा रहे हम लोग, तो 10 और 15 ओवर कैसे फेंकेंगे? तो हम लोग जो शौकीन क्रिकेट खेल रहे हैं, फटाफट क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सिर्फ हमें नुकसान दे रहा है, खासतौर से छोटे। सिर्फ जो 4 ओवर फेंकने हैं। तो ऐसा होगा नहीं, तो जितना ज़्यादा ओवर डालोगे उतनी बॉडी रिदमिक होगी, उतनी ज़्यादा आपके अच्छी बॉल डलेगी। बॉडी रिदम में तो आनी चाहिए, 2 या 3 ओवर में तो बॉडी ठीक से खुलती भी नहीं। आज बच्चे को मेन तो डेज ही खेल रहे हैं ना। एब्सोल्युटली, अंडर 16 जो लेवल है आपका, वो डेज मैचेस है। तो उसमें तो 19 में जाके T20 वनडे होते हैं, वहाँ भी T20 नहीं है। T20 स्टार्ट है 23 या पटौदी ट्रॉफी या उसके रणजी ट्रॉफी के लिए, तो मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सीनियर्स की होती है T20। और हम लोग क्योंकि अपना टाइम बचाते हैं, बहुत सारे कोचेस टाइम पास होता है, कल बस ट्रेनर्स को दिखाना है, उसके चक्कर में हो क्या रहा है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छे प्लेयर को बहुत नुकसान हो जाता है। आजकल जो एक यूट्यूब पे बड़ी कोचिंग की क्लासेस लगी हुई है, जिसमें वो अलग अलग टेक्निक बताते रहते हैं, अलग अलग ग्रिप बताते रहते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी वो टेक्निक्स और ग्रिप बताते हैं ना, उन्हें एक दिन ग्राउंड पर बुलाना चाहिए सबको, और उनसे खुद कहना चाहिए कि आप जाके ये सारी चीज़ें करके दिखाइए।
सबकी अपनी फिजिक होती है। देखो क्या होता है, कोई भी गेम हो या कोई भी लाइफ हो, सबका अपना फिजिकल लेवल होता है। हर एक बच्चा अलग होता है। हर एक बच्चा अलग होता है, सबका सोचने का तरीका होता है। कुछ प्लेयर बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, कुछ प्लेयर बाय नेचर बहुत डिफेंसिव होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उसको सजेस्ट कर दो कि आप सबको एक जैसी टेक्निक नहीं सिखा सकते और ना एक जैसी टेक्निक आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए भैया, कोच उसे बच्चे का नेचर मालूम होना चाहिए, उसका इंड्योरेंस लेवल मालूम होना चाहिए, कितना उसमें स्टेमिना है, कितना वो मेहनत कर पाएगा। उसके बाद उसको क्या क्या चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो उसकी अपनी बेसिक स्किल्स है उसी को शाइन करने की कोशिश करें, ना कि अपनी स्किल्स उसके अंदर डालें। बहुत सारी आदमी तो बच्चे भाई पैदाइशी प्लेयर है भाई, इतना सारा देखते हैं क्रिकेट, दिमाग में इतनी सारी क्रिकेट है, बजाय उसको फालतू बढ़ाने के उसे रोकना चाहिए कि बेटा ये नहीं करनी है, सिर्फ ये चीज़ें आपको करनी है। सिंपल 2 या 3 बॉलें अपनी डाले, बस 2 बॉलें एटलीस्ट डालनी शुरू करें। बेसिक्स जो है पहले उसका अच्छा हो, पहले उसकी चीज़ें अच्छी हो, उसके बाद वो आपको सेटअप करेगा। अच्छा ग्रिप अच्छा होना चाहिए, लाइन लेंथ अच्छी होनी चाहिए, फ्लाइट उसके पास आ जाए, ये बेसिक चीज़ें आ गई। उसके बाद वेरिएशन ट्राई करें। स्टार्टिंग में इतनी वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टार्टिंग में जो उसकी बेसिक स्किल्स है उसमें ही काम करना चाहिए, उसकी पोटेंशियल है उसी पे कोच को काम करना चाहिए। चीज़ें ठीक है। थैंक यू सर। सारी बॉल में तो बॉलर भी तो कुछ करेगा ना बेटा, हर बॉल एक जैसी नहीं फैलनी। कभी फ्लाइट चेंज कर दो, लाइन चेंज कर दो, लेंथ चेंज कर लो, उसके पैरों पे नज़र रखो बॉलर के। तो जितना बॉलर का रीड करोगे, बैट्समैन को सॉरी, तो जितने बैट्समैन के फीट्स रीड करोगे उतनी अच्छी बॉल तुम्हारी डल जाएगी। तो अपने दिमाग में 2 आइडियाज़ रखो कि निकलेगा तो ये डाल दूंगा, नहीं निकल रहा है तो मेरी नॉर्मल बॉल चली रही है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द फेट ऑफ बैट्समैन।